फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 के गणित के जो प्रश्नावली 7.2 है, चैप्टर नंबर 7 समाकलन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक इंटीग्रल लेते हैं। I बराबर इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब हमने एक इंटीग्रल ले लिया। अब हमें इन दोनों में से किसी एक को z मानना है। तो हमें z उसी को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट हो। जैसे यदि हम एफ डैश एक्स को z मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डैश एक्स को अगर हम z मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा डबल डैश एक्स हो जाएगा। तो ये यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसको हमको z नहीं मानना है। यदि हम एफ एक्स को z मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, प्रेजेंट है। तो हम किसको मानना है? हमें एफ एक्स को z मानेंगे, क्योंकि यहाँ जो है इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। इसको अगर z माने तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। देखिए यहाँ प्रेजेंट इसका है z, यहाँ z इसको मानेंगे तो यहाँ क्या एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसको हमको लिखना या मानना होगा, माना जी। एफ एक्स को मान लेते हैं z, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, या लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन। इसको इंग्लिश में हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अवकलन करने पर तो करेंगे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी जेड बटा हो जाएगा डी एक्स। हो गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नीचे में एक मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा डी जेड, ठीक है। अब इस मान को हमको क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, रखेंगे। यहाँ हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना है, डी जेड है, ये हो जाएगा डी जेड। यहाँ देखिए एफ एक्स को क्या माने हैं, एफ एक्स को हम माने हैं जेड, यहाँ हो जाएगा जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक बटे जेड इंटू हो जाएगा डी जेड। अब आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में 7.1 में पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन एक बटे जेड इंटू डी जेड का फॉर्मूला होता है लॉग मोड जेड, ठीक है। अब यहाँ हो गया लॉग, देखिए जेड का मान क्या माने हैं, जेड का मान माने हैं एफ एक्स। यहाँ क्या करें, जेड का मान देखिए एफ एक्स माने हैं, यहाँ एफ एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। यह प्लस हो जाएगा सी, यही आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी विधि से हम प्रश्नावली 7.2 जो है सभी को सॉल्व करेंगे। इसी विधि को हम क्या करते हैं, इसी विधि करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 7.2 में पहला प्रश्न है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करेंगे। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना i बराबर इंटीग्रेशन 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब नीचे वाला को हमको क्या करना है, z मानना है। तो लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं z, ठीक है, मान लिए। अब इसको क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष समाकलन, f के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर तो लिखना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा dz बटे हो जाएगा dx, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 2x बराबर हो जाएगा dz बटे dx होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, नीचे में एक मान करके इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, इसको इससे कर देंगे तो हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dz,
अब इस मान को क्या करना है, इंटीग्रेशन इसमें आई बराबर जो माने हैं, इंटीग्रेशन आई बराबर माने हैं ना, इंटीग्रेशन 2x बटा 1 प्लस ds में इसमें मान को पुट करना है। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ क्या है, 2x इंटू डी का मान कितना निकला है, अवकलन जो किया है dz निकला है, तो यहाँ लिखना है अब 9, ठीक है। तो आई बराबर देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x इंटू डी का मान कितना है, dz है, ठीक है। आइए देखिए 1 प्लस एक्स क्या माने हैं, 1 प्लस एक्स का माने हैं z, यहाँ पुट कर देंगे z, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप पढ़ना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे z इंटू हो जाएगा dz, ठीक ना। अब देखिए हम यहाँ करते हैं, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 1 बटे z dz तो होता है, क्या होगा log z हो जाएगा, log z होगा ना, ठीक है। आइए प्लस कर देंगे c, ये जहाँ क्या है c जो है समाकलन नियतांक है। अब यहाँ से देखिए log z का मान यहाँ से पुट करेंगे, z का मान क्या माने हैं, देखिए z का मान z बराबर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स यहाँ पुट कर देंगे, 1 प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, आप प्लस कर देंगे c, यही आप लोगों का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 1 क्लियर हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 है log x का होल स्क्वायर बटा x, तो हम इसको लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करेंगे, आई बराबर मान लेना है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर बटा हो जाएगा x इंटू डी एक्स, जब इंटीग्रेशन लगेगा dx को लगा देना। अब यहाँ लिखना है माना, इसको हम क्या करें, देखिए log x को अगर मानते हैं तो यहाँ नीचे क्या 1 बटा x होता है, x का अवकलन करेंगे log x को तो 1 बटा x हो जाएगा, देखो बटा x नीचे प्रेजेंट है, इसलिए हम log x को क्या मानेंगे, z मानेंगे, तो लिखना है log x को मान लेते हैं z। अब यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या देगा डिफरेंशिएशन log x बटा हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा, देखिए dz बटा हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिफरेंशियल log x dx का फॉर्मूला होता है 1 बटा x, यहाँ हो जाएगा dz बटा हो जाएगा dx, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब इसको क्या अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 बटा हो जाएगा x, इसको इससे गुना कर देंगे, हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा dz, ठीक है। अब इस मान को हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में पुट करना है, तो लिखना है नाउ। अब यहाँ देखिए आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर यहाँ देखिए 1 बटा एक्स डी एक्स का मान क्या है dz है, यहाँ देखिए 1 बटा एक्स, यहाँ क्या 1 बटा एक्स होगा इंटू होगा dx, इसका मान यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ आप लोगों को हम समझाने के लिए जो है इसको हम थोड़ा सा सरिया के लिखेंगे, जैसे 1 बटा एक्स, ठीक है, इंटू हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू हो गया dx। अब देखिए एक हम तो यहाँ माने हैं निकाले 1 बटा एक्स डी एक्स का मान क्या निकाले हैं dz, dz यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। log x को क्या माने हैं, यहाँ देखिए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log x को हम क्या माने z माने हैं log x को z माने, तो यहाँ हो जाएगा z का होल स्क्वायर, क्या का स्क्वायर है तो z का होल स्क्वायर, 1 बटा एक्स डी एक्स का मान कितना है 1 बटा डी एक्स का dz, ये हो जाएगा dz हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा और इंटीग्रेशन x पर n वाला, ये हो जाएगा z पावर 2 प्लस हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा 2 प्लस 1, प्लस कर देंगे कांस्टेंट क्या कर देंगे c कर देंगे, ठीक है। तो z पावर हो जाएगा 3 बटा हो जाएगा 3 प्लस हो गया c, तो अब यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू देखिए z का मान क्या माने हैं, z का मान माने हैं log x, है ना, log x माने हैं, इसको हम क्या करेंगे log x यहाँ पुट कर देना है, तो हो जाएगा log x ऐसे पावर कितना है 3, आप प्लस कर देंगे c, यही आप लोगों का आंसर हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है 1 बटा x प्लस x इंटू log x, तो यहाँ लिखना है सॉल्यूशन में मानेंगे i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1, देखिए x दोनों में x को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x कॉमन के तो 1 बचा, 1 प्लस हो जाएगा log x हो गया, ठीक है। अब यहाँ जब इंटीग्रेशन करते हैं क्या लगा देंगे dx लगा देंगे। अब देखिए इसमें अगर हम ये तो कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, तो log x 1 प्लस log x हम अगर z मान लेते तो 1 बटा x चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 1 प्लस हो जाएगा log x को हम मान लेते हैं z, ठीक है। अब लिखना है कि x के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए इसका हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने हो जाएगा 1/x हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा डी जेड बटा हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dz। ठीक है, अब इस मान को क्या करेंगे, हमको रिटर्न करना है। हम इसमें क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। यहाँ देखिए आई बराबर है इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 प्लस लोग इसको मान है जेड, यहाँ हो जाएगा क्या 1/x इंटू डी एक्स को मान है डी जेड। ठीक है, यहाँ देखिए है ना, क्या है देखिए 1 प्लस लोग एक्स क्या माने हैं जेड, यहाँ जेड पुट कर दिए, 1/x इंटू डी एक्स का मान कितना निकाले हैं, डी जेड निकाले हैं। इसी तरह यहाँ क्या कर दिए, हम इसको पुट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/z इंटीग्रेशन डी जेड, इसका फॉर्मूला होता है लॉग जेड। ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट हो गया सी। अब यहाँ देखिए लॉग जेड का मान क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, देखो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस हो गया सी, यही आप लोगों का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। ठीक ना, इसको हम सॉल्यूशन, इसको हम आई बराबर सबसे ले लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू हो जाएगा साइन इंटू हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए अगर हम कॉस एक्स को जेड लेते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखना माना कि हम कॉस एक्स को क्या करते हैं जेड ले लेते हैं, मान लिए कॉस एक्स को जेड। अब क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करने पर, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन करने पर। यहाँ हो जाएगा देखिए डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बट क्या हो जाएगा माइनस साइन होता है, लिख देते हैं कॉस एक्स बटा dx। ठीक है, यह हो जाएगा dz बटा dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स बराबर हो जाएगा dz बटा dx। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड। अब इस माइनस को हम क्या करेंगे इस साइड फेंक देते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी जेड। ठीक है, अब इस मान को क्या करेंगे उसमें रिटर्न करना है, तो लिखना है नाउ आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए कॉस यहाँ हो जाएगा साइन, कॉस एक्स को क्या माने हैं जेड माने थे, साइन जेड हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना निकाले हैं माइनस डी जेड, यहाँ पुट कर देना है माइनस डी जेड। ठीक है, अब ये देखिए माइनस को बाहर कर देते हैं तो इंटीग्रेशन साइन जेड इंटू डी जेड। अब इंटीग्रेशन साइन माइनस हो गया, इंटीग्रेशन साइन जेड डी जेड होता माइनस कॉस जेड। ठीक है, अभी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, कॉस हो गया जेड, तो ये कॉस। अब जेड का मान देखिए क्या माने हैं, जेड का मान माने हैं कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस हो जाएगा सी, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 5 है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है। यहाँ सोल्यूशन तो मान लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे मान लेते हैं, माना कि देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को हम अगर जेड मानेंगे, यहाँ कॉस ए एक्स प्लस बी को चलेगा अवकलन करने पर, यहाँ मान लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी बराबर मान लेते हैं जेड। ठीक है, अब यहाँ लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ देखते हैं तो डिफरेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी बटा हो जाएगा डी एक्स, यहाँ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, उल्टेगा तो डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस हो जाएगा बी बटा हो जाएगा डी एक्स।
ठीक है, यहाँ हो जाएगा डी जेड बटे डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डिफरेंस साइन एक्स रेडियस होता है कॉस एक्स, तो देखा कॉस ए एक्स प्लस हो जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये डी एक्स रेडियस ये कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो डी एक्स हो जाएगा ए, एक होगा ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट, इसका हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस जीरो हो जाएगा, बराबर क्या हो गया डी जेड बटा डी एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस हो जाएगा बी। ठीक है, बराबर हो गया डी जेड बटा डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे में एक मान के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसको इससे करेंगे तो देगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा क्या डी जेड। ठीक है, अब इस मान को क्या करेंगे रिटर्न कर देना है। लेकिन नाउ देखिए आई बराबर क्या है इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए यहाँ क्या साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माने हैं जेड माने है ना, यहाँ हो जाएगा जेड। अब यहाँ देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का मान क्या निकला है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का मान क्या 1/a इंटू डी एच, हो गया 1/a इंटू हो गया डी जेड। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/a क्या कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा 1/a बाहर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया जेड इंटू डी जेड हो गया। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/a, यहाँ देखिए यहाँ एक 1 है। ठीक है, तो इसमें फॉर्म लेगा तो होगा 1 प्लस हो जाएगा 1 बटे हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/a जेड पर हो गया 2 बटे हो गया 2। अब इसमें जेड का मान को रिटर्न कर 1 बटा हो जाएगा 2a इंटू, यहाँ देखिए जेड का मान क्या माने हैं, जेड का मान माने हैं क्या देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माने जेड माने, यहाँ पुट कर देना है साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इस पर क्या है होल स्क्वायर प्लस कर देंगे सी कर देना है। अब इसको थोड़ा सरिया के लिखना है तो 2a यहाँ देखिए स्क्वायर है तो इस पर दे देंगे साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस हो जाएगा बी प्लस हो जाएगा सी। यही आप लोगों का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 5 क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 6 को हम देख, प्रश्न संख्या 6 है √100 a प्लस बी। सोल्यूशन मान लेगा आई बराबर इंटीग्रेशन √100 a x प्लस हो जाएगा b इंटू हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं, माना a x बराबर मान लेते हैं a x प्लस b बराबर मान लेते हैं z। अब यहाँ x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के साथ अवकलन करके यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बटा dx हो जाएगा। ये देखिए ये कांस्टेंट इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा dz बटा dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये तो कट गया, यहाँ बचेगा a बराबर हो जाएगा dz बटा हो जाएगा dx। ठीक है, हमको यहाँ से dx निकालेंगे तो हो जाएगा a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे a dx बराबर हो जाएगा dz। अब यहाँ देखिए a क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा 1/a इंटू हो जाएगा dz। ठीक है, अब इस मान को क्या करेंगे इसमें रिटर्न कर देना है, तो लिखेंगे नाउ तो i बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए i बराबर क्या इंटीग्रेशन, यहाँ है √100 ax प्लस, देखिए √100 क्या है ax प्लस b है, ax प्लस क्या b का क्या मान है z मान, यहाँ हो जाएगा z इंटू dx का मान कितना निकला 1/a इंटू निकला है dz। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन z को लिख सकते हैं z पावर 1/2। ठीक है, फिर इसको देखो 1√1 हो गया इंटू क्या हो गया, ये देखिए ये जो है 1/a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, 1/a बाहर हो गया, यहाँ बच गया dz। अब इसमें क्या करेंगे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन x पावर n बोला, यहाँ देखो 1/a, यहाँ हो जाएगा z पर 1/2 प्लस हो जाएगा 1 बटा 1/2 प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/2 हो गया a, z पर कितना है 2, 1 3 का जोड़ करेंगे तो होगा 3/2, नीचे में हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब ये उलट जाएगा,
नहीं, ये हो जाएगा 2 बट्टा हो जाएगा 3a, जेड पावर हो गया 3/2 हो गया। ठीक है ना। जेड का मान क्या माने हैं, देखिए जेड का मान माने हैं ax प्लस बी माने हैं, ax प्लस बी माने हैं ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ax प्लस बी को पुट कर देंगे, तो 3a इंटू हो गया ax प्लस हो गया b, अगर आप पावर 3/2 प्लस कर देंगे c, जहाँ c क्या है, जहाँ c क्या है, समाकलन नियतांक है। प्रश्न संख्या 7 है, x रूट अंडर x प्लस 2 है। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन लिखना है, यानी आई बराबर इंटीग्रेशन x रूट अंडर x प्लस 2 इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ लिखना है माना, इसको हम x प्लस 2 को क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं, x प्लस 2 को हम z मान लेते हैं। यहाँ देखिए x है, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हम z मान लेंगे। ठीक है, यहाँ जो है x है, x यहाँ से हम x निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा x बराबर z माइनस देखिए प्लस में इसको माइनस हो जाएगा 2, ये x का मान ये मालूम होगा। ठीक है ना, इसको हम बाद में उसमें रखना है। अब यहाँ इसको हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये देखिए ये हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा dz बटा हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 बराबर हो जाएगा dz बटा हो गया dx, अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dz, निकल के dx बराबर dz। अब मान को क्या करें, उसमें रिटर्न करना है, लिखना है 9, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है x, इंटीग्रेशन x है, x को मान यहाँ से पुट कर देते हैं, z माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से पुट करेंगे तो z माइनस हो जाएगा 2। अब यहाँ देखते हैं रूट अंडर x प्लस 2, एक्स प्लस 2 को क्या माने, z माने, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा z। अब यहाँ देखिए dx है, dx को मान यहाँ कितना निकला है, dz निकला है, यहाँ पुट कर देंगे dz। ठीक है, अब देखें अब हो गया इंटीग्रेशन z माइनस हो जाएगा 2, z प्लस सकते 1/2, 1/2 लिखेंगे तो ये रूट क्या हट जाएगा। ठीक है, इंटू हो जाएगा dz। अब z पर 1/2 से क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा z पर 1 प्लस हो जाएगा 1/2, आधा सन पावर जुड़ जाएगा, माइनस होगा 2 z पर 1/2। ठीक है, इंटू हो जाएगा dz। यह देखिए इस ये और ये क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार का पावर यहाँ 1 है, तो 1/2 क्या जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन z पावर 2 1 3/2 हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 2 इंटू z पर 1/2 इंटू हो जाएगा dz हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा z पावर 3/2 इंटू हो जाएगा dz माइनस हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन z पावर 1/2 इंटू हो जाएगा dz, होगा ना। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा z पावर हो जाएगा z पावर कितना 3/2 प्लस हो जाएगा 1/3/2 प्लस हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 2 z पावर 1/2 प्लस 1 बटा हो जाएगा 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको देखिए भी हम क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं, z पावर 3 2 हो जाएगा 5, तो 5 हो गया 2, नीचे में हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 2 पर कितना z पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, नीचे में भी हो जाएगा 3/2। अब इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा देंगे तो हो जाएगा 2/5, z पावर हो जाएगा 5/2 माइनस हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा 3, z पावर हो जाएगा 3/2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 3/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, z का मान यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, 2/5 हो गया 5 इंटू देखिए z का मान क्या है, z का मान माने हैं, यहाँ देखिए z का मान क्या माने हैं, x प्लस 2 माने हैं, यहाँ पुट कर देंगे x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, अगर यहाँ पर कितना 5/2 माइनस हो जाएगा 4/3, फिर z का मान x प्लस 2, अगर यहाँ पर हो जाएगा 3/2। ठीक है, प्लस कर देंगे c, यहाँ c क्या है, समाकलन नियतांक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 7 क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है x रूट अंडर 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, लिखना है सॉल्यूशन में, इसको मान लेते हैं i बराबर हो जाएगा
इंटीग्रेशन एक्स रूट अंडर 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे 1 प्लस 2 एक्स, इसको मान लेते हैं जेड, लेकिन अब माना 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जेड एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर ये हो जाएगा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा डी जेड बटा क्या होगा dx होगा ना। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 4x, ये गुना है 4x हो जाएगा, अब डी जेड बटा हो गया dx। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो जाएगा 4x इंटू हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dz। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ से हम 4 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इंटू हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू हो जाएगा dz, हो गया ना। अब इस मान को क्या करेंगे, हम उसमें रिटर्न करेंगे। अब यहाँ देखिए लिखना है नाउ आई बराबर हो जाएगा, देखिए आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन लिख दिया, यहाँ देखिए x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना निकला है 1/4 डी जेड, एक्स इंटू डी एक्स 1/4 डी जेड निकला है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है रूट अंडर 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या मान है 1 प्लस 2 एक्स क्या मान है जेड मान है, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर जेड हो जाएगा जेड है, यहाँ एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या है 1/4 इंटू निकल गया डी जेड, निकला ना। अब देखिए 1/4 कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ देखिए रूट हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, इंटू हो जाएगा डी जेड। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4 जेड पर 1/2 प्लस हो जाएगा 1, 1/2 प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 हो गया 4, अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, नीचे में हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसको उल्टेगा तो ये जो 2/4 क्या हो जाएगा 12, जेड पावर होगा 3/2, इकट्ठ गया छोड़ देना 12, 2 इकाई 2, तो यहाँ हो गया 1/6, जेड पावर होगा 3/2, अब जेड का मान यहाँ से पुट कर देंगे तो 1 हो गया 6, अब जेड का मान कितना है, देखिए 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर है ना, जेड का 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर कितना है 3/2, 3/2 प्लस कर देंगे, सी कांस्टेंट हो गया। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 8 क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या हम 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है 4x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसको हम सोल्यूशन करते हैं, इसको मान लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स प्लस हो गया 1 इंटू हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक स्टेप और बढ़ना है, इसमें देखिए दोनों में 2 है, 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा प्लस 1, यहाँ रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स प्लस हो गया 1 इंटू हो गया dx। अब देखिए इसको हम मान लेंगे रूट अंडर जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम मान लेते हैं जेड, यहाँ लिखना है माना, तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस हो गया एक्स प्लस 1, इसको हम जेड ले लेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये देखिए इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dz बटे dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा dz बटे dx हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x प्लस 1 इंटू हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dz। ठीक है ना, इस मान को हम क्या करेंगे इसमें अब रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न करेंगे तो यहाँ देखिए तो हो जाएगा नाउ, लिखना है नाउ, तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए यहाँ हम क्या देखें 2 कांस्टेंट है, तो 2 को क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, 2 को हम बाहर कर दिए। अब यहाँ देखिए क्या बचा 2x इंटू डी एक्स, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स का मान हम क्या निकाले हैं dz निकाले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो रूट अंडर जो है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 को क्या माने हैं जेड माने हैं, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर जेड इंटू हो जाएगा dz। ठीक है,
अब इंटू टू इसको इंटीग्रेशन, इसको हटाएंगे तो 1/2 इंटू हो जाएगा डी जेड। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 जेड 1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। 2 इंटू जेड पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 2/3 हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए ये उल्टे का तो हो जाएगा 2 ना 4 हो गया 3 इंटू कितना जेड का हो जाएगा 3/2 प्लस हो जाएगा सी। अब यहाँ जेड का मान क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे, तो जेड का मान 4/3 हो गया, जेड का मान यहाँ कितना माने हैं x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पुट करना है x² x प्लस 1, इसे पावर क्या है 3/2 है, प्लस हो गया सी। यही आप लोगों का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या जो है 9 क्लियर हो गया। अब प्रश्न संख्या हम 10 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है 1/x √x है, ठीक है ना। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसको हम आई मान लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x √x इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सरिया लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे 1/ हो जाएगा, इसको देखिए x हम लिख सकते हैं √x इंटू √x, फिर √x गुना x तो √x² होगा। अब स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, यहाँ बचेगा सिर्फ x बचेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा √x होगा ना, इंटू हो गया dx हो गया, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 1/√x, इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो √x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 घटे को निकलिए वो बच गया √x, यहाँ बच गया क्या -1 बचा, ठीक है, इंटू हो गया dx हो गया। अब देखिए अब जो है √x - 1, अब हम इसको √x - 1 को हम z मान लेते हैं, कितना है माना √x - 1 को हम ले लेते हैं z। अब यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के साथ अवकलन करेंगे तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन √x dx होता है 1/2√x होता है ना। ये कांस्टेंट इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा dz/dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/2 हो गया 2√x बराबर हो जाएगा dz/ हो गया dx। अब यहाँ देखिए 2 क्या है डिवाइड में, भागा में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा गुणाम हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/√x। ये देखिए भागा में है, इधर आएगा गुणाम हो जाएगा dz। ये देखिए भागा में है, इधर आएगा तो गुणाम हो जाएगा 2dz हो जाएगा, होगा ना। अब ये मान को हम क्या करेंगे उसमें रिटर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ लिखना है 9, तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए 1/√x - 1, ठीक है ना है, तो इसको हम माने हैं √x - 1 को क्या माने हैं z माने हैं, यहाँ हो जाएगा 1/z हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/√x इंटू dx, 1/√x इंटू dx को क्या निकला यहाँ पर 2dz निकला है, ये हो जाएगा 2dz हो जाएगा ना। अब देखिए 2 क्या कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/z इंटू हो जाएगा dz होगा, हो जाएगा 2, यहाँ देखिए हो जाएगा log, ये फॉर्मूला करने क्या हो जाएगा log z हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर देंगे सी कर देना है, नहीं तो सी आप लोग और नीचे में भी कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो 2 log, अब देखिए जेड का मान क्या है, जेड का मान देखिए यहाँ पर क्या लिया है √x - 1 लिया है, यहाँ पुट कर देना है √x - 1 प्लस हो जाएगा सी। यही आप लोगों का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या जो है 10 क्लियर होगी। अब प्रश्न संख्या हम 11 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है x/√x प्लस 4 है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन x बटा हो जाएगा √x प्लस हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको x प्लस 4 का मान लेते हैं z, यहाँ लिखना है माना ठीक x प्लस 4 का मान लेते हैं z ले लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम अवकलन करते हैं, यहाँ देखिए x नहीं आता है तो हमको यहाँ से क्या करेंगे x निकाल लेंगे, यहाँ से हम x निकाल लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा z माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये z माइनस 4 को हम उसमें फिर बाद में मान रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हमको क्या करना है अवकलन करेंगे, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन
अवकलन करने पर ये हो जाएगा 1। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x को 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा dz बटा dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ का 1 बराबर हो जाएगा dz बटा हो गया dx। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dz होगा ना। अब मान को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अब यहाँ लिखना है 9, तो i बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या है इंटीग्रेशन, x को मान हम यहाँ से पुट करेंगे z माइनस 4, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन z माइनस 4। ठीक है, आप यहाँ देखिए रूट अंडर एक्स प्लस 4 का हम लिए हैं z, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर z। यहाँ dx का मान, dx को कितना निकालें, यहाँ लिख रहा है dz, यहाँ पुट कर देंगे dz। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो होता है z बटा हो जाएगा रूट अंडर z माइनस 4 बटा हो जाएगा रूट अंडर z। फिर इसको भिन्न का घटो करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, इंटू हो गया dz। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन z, इसको हम इसमें z पर 1/2 माइनस 4, इसको इसमें z पर 1/2 होगा ना, इंटू हो गया dz। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये देखिए आधार सामने भाग पावर क्या घटेगा, z पर 1 माइनस 1/2, यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू z पर होगा माइनस 1/2, माइनस लगे तो ऊपर चल गया, इंटू हो गया dz। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन हो गया z, यहाँ इसका भिन्न का हम घटो करेंगे, यहाँ देखिए एक में से हाफ कट गया, हाफ बचेगा, z पर 1/2 हो गया, माइनस ये 4 इंटीग्रेशन z पर माइनस 1/2 इंटू हो गया dz। ठीक है, अब देखिए इसको हम बाहर निकालते हैं, z पर 1/2 इंटू हो जाएगा dz माइनस 4 इंटीग्रेशन z पर माइनस 1/2 इंटू हो जाएगा dz। अब इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, z पर 1/2 प्लस हो जाएगा 1, नीचे में होगा 1/2 प्लस हो जाएगा 1 माइनस 4, z पर माइनस 1/2 प्लस हो जाएगा 1, फिर माइनस 1/2 प्लस हो जाएगा 1। अब ये होगा z पावर, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 इंटू z पावर, एक में से आधा कटेगा तो आधा बचेगा 1/2, यहाँ भी 1/2 बचेगा, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, ये देखिए यहाँ पलट देते हैं, ये आई का क्या हो जाएगा, यहाँ ये उल्टे करते हैं 3/2 हो जाएगा 2/2 हो जाएगा 3, और z पावर कितना हो जाएगा 3/2 होगा ना, यहाँ देखिए माइनस ये फिर उल्टेगा तो 4 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, z पर कितना 1/2 होगा ना, यहाँ आई बराबर हो गया 2/2 हो गया 3, और z पर कितना 3/2, यहाँ देखिए 8, ये z पर 1/2 है जिसको हम रूट के अंदर करते हैं, रूट अंदर हो जाएगा z हो गया ना। अब आई बराबर हो जाएगा 2/3, z का मान यहाँ से हम पुट कर देंगे, तो z का मान क्या है x प्लस 4 है, x प्लस 4 को हम यहाँ पर क्या करेंगे लगा सकते हैं, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, इससे पावर 3/2 हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 8, रूट अंडर हो जाएगा x प्लस 4 हो गया ना, प्लस हो गया c, यही आप लोगों का आंसर हो गया, यहाँ हो गया 8 है। ठीक है, 8 रूट अंडर x प्लस 4 है, प्लस कर दी कांस्टेंट